सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो लीजिए आपके लिए ये प्रश्न और ये सवाल। प्यारे छात्रों, एलसीएम के बारे में आप जानते होंगे। एलसीएम में कुछ प्रश्न आते हैं। एलसीएम के थोड़ा बहुत कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं, उन प्रश्नों को भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास आ गया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में 5 व 7 में भाग दिए पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। ऐसा प्रश्न आ गया कि प्रथम 100 प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं में 5 व 7 में पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। मतलब प्रथम 100 मतलब 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 और 7 का भाग, दोनों का भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो, दोनों का भाग होना चाहिए। 5 और 7 कौन सी संख्या ऐसी है जिनमें दोनों का भाग पूरी बार चला जाता है, और कितनी संख्याएं हैं वो। तो इसमें क्या करना है, हमने सीधे 5 व 7 का लॉसव निकाल देना है। 5 और 7 का क्या निकाल देना है, लॉसव निकाल देना है। तो ये अभाज्य संख्या है, 5 ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो सीधे 5 गुणा गया 7 बराबर 35। तो इसका लॉसव कितना आ गया, 35 आ गया। अब सीधे 35 की टेबल कर दो। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। अब 105 तो 100 से बड़ा हो गया, 105 100 से बड़ा हो गया ना। तो सीधे हम क्या करेंगे, 105 को तो सीधे निकाल देंगे। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें कि कितनी संख्याएं हैं। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या है। एक ये संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न भी हमें पूछे जाएंगे। अगर ऐसा ही प्रश्न पूछा गया हमें दूसरा कि 3 और 5 का भाग चला जाए कितनी संख्या होंगी प्रथम 100 प्राकृत संख्या में, 100 प्राकृतिक संख्या। अगर इस तरह का प्रश्न भी आ गया, जो पहला वाला प्रश्न था वही प्रश्न है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 5 का भाग पूरी बार चला जाए। ऐसा हमने निकालना है
कि जिनमें 1 से लेकर के 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है जिनमें 3 और 5 का भाग पूरी बार चला जाए। तो वही करना है हमने जो अभी पिछले बार किया था हमने, 3 व 5 का लघुत्तम समापूर्त निकाल देना है हमने। 3 और 5 का क्या निकाल देना है? लघुत्तम समापूर्त निकालना है। तो क्या आ गया? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 गुणा 5 बराबर 15। अब इनका लघुत्तम समापूर्त कितना आ गया? 15 आ गया। सीधे 15 की टेबल लिख देनी है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौकू 60, 15 पांच 75, 15 छक्का 90, 15 सता 105। अब ये 100 से बड़ा हो गया तो सीधे इसको हटा दो। 100 से बड़ा हो गया ना। अब हमारे पास कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास कि 6 संख्याएं हमारे पास है। तो छात्रों, इस तरह के प्रश्न भी आपके प्रतियोगिता प्रश्न में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को भी हमने ध्यानपूर्वक देखना है और करना है और समझना भी है।